शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन, इस विषय पर बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब देना चाहते थे। बाबा साहब को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित किया गया जात पात तोड़क मंडल की तरफ से एक वार्षिक सम्मेलन में, जो 1936 में मई 1936 में ही होना था। लेकिन बाबा साहब के भाषण को देखकर जात पात तोड़क मंडल के पदाधिकारी उसको असहनीय मानते हैं। असहनीय मानते हुए उस कार्यक्रम को स्थगित कर देते हैं और ये भाषण बाबा साहब का नहीं होता है। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में बाबा साहब का ये स्पीच मौजूद है और उस स्पीच को लगातार हम आपके समक्ष इसी चैनल के माध्यम से लगातार रख रहे हैं। अंबेडकर संदेश के माध्यम से आज के अंबेडकर संदेश में जो चर्चा होगी, पेज नंबर 63 से 66 तक हिंदुओं की नीति और आचार पर जाति प्रथा का क्या प्रभाव है, इस विषय पर संपूर्ण अंबेडकर संदेश होने वाला है। और लास्ट में, इसी अंबेडकर संदेश के लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदुओं में संगठन होना असंभव क्यों है। बाबा साहब बहुत सटीक विश्लेषण यहाँ पर करते हैं कि हिंदुओं में संगठन आखिर संभव क्यों नहीं है। इस बारे में विस्तार से बताते हैं। आप निश्चित तौर पर उसका आंसर दे पाएंगे यदि शुरू से अंत तक अंबेडकर संदेश को वॉच करते हैं। हमारा विशेष निवेदन आपसे है कि अंबेडकर संदेश को अगर आप सुने तो शुरू से अंत तक सुने, नहीं सुने तो बिल्कुल यहीं पर रोक दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं घातक होता है, घातक सिद्ध होता है। इसलिए हमारा विशेष निवेदन हमेशा रहता है कि अंबेडकर संदेश को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिए। अगर आप निष्कर्ष चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जाति प्रथा उन्मूलन के विषय पर बाबा साहब ने क्या कुछ लिखा है उसको समझना चाहते हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को। BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू समुदाय जिन कारणों से शुद्धि में असमर्थ है, उन्हीं कारणों से उनका संगठन भी असंभव है। संगठन का मूल आधार यह है कि हिंदुओं के मन से उस कायरता और बुजदिली को हटा दिया जाए जिसके कारण वे मुसलमानों और सिखों से अलग हो जाते हैं तथा अपनी रक्षा के लिए वीरता के स्थान पर चालाकी और धोखेबाजी के घटिया तरीके अपनाते हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि सिख या मुसलमान को वह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है जिससे वे बहादुर और निडर बन जाते हैं। मेरा विश्वास है, बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य है कि सिख और मुसलमान बहादुर और निडर क्यों प्रतीत होते हैं, क्यों बन जाते हैं समय परिस्थितियां आने पर। लेकिन यहाँ पर अगर हिंदुओं की बात करें तो वो डरपोक बन जाते हैं। जहाँ पर उनको साहसी बनना चाहिए वहाँ डरपोक बन जाते हैं और अपनी वीरता के स्थान पर वो चालाकी और धोखेबाजी करते हैं। बाबा साहब का सटीक विश्लेषण जानिए। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि यह इसलिए नहीं है कि उनके शरीर में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति होती है या उनकी खुराक अधिक अच्छी है या वे अधिक व्यायाम करते हैं। यह शक्ति उनके मन में उत्पन्न इस भावना के कारण है कि अगर किसी सिख पर खतरा होगा तो सारे सिख उसके बचाव के लिए दौड़े चले आएंगे और यदि मुसलमान पर हमला हुआ सारे मुसलमान उसकी मदद को आएंगे। हिंदुओं के पास ऐसी शक्ति नहीं है, उसके मन में ये विश्वास नहीं है कि शेष हिंदू उसके बचाव के लिए आएंगे। अकेले होने और भाग्य से अकेले रहने के इस एहसास के कारण वह शक्तिहीन रहता है। उसके मन में बुजदिली और कायरता घर कर जाती है और लड़ाई होने पर या तो वह आत्मसमर्पण कर देता है या भाग जाता है। दूसरी ओर सिख या मुसलमान निडर होकर लड़ता रहता है क्योंकि उसे पता है कि अकेला होने के बावजूद वह अकेला नहीं रहेगा। उसके मन में इस विश्वास का होना उसे लड़ते रहने में सहायक होता है और दूसरे में इस विश्वास का अभाव पराजय स्वीकार करने की स्थिति पैदा कर देता है। यदि इस विषय का और आगे अध्ययन किया जाए और यह पता लगाया जाए कि सिखों और मुसलमानों में इस आत्मविश्वास का क्या कारण है और हिंदुओं में मदद और बचाव के विषय में इतनी निराशा क्यों भरी हुई है, तो आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण उनके अपने
रहन सहन के तौर तरीकों में अंतर है। एक और सिखों और मुसलमानों के आपसी रहन सहन का तरीका उनमें भाईचारे की भावना पैदा करता है। दूसरी ओर हिंदुओं के आपसी रहन सहन के तौर तरीके इस भावना को पैदा नहीं होने देते। सिखों और मुसलमानों में एकता का वह सामाजिक तत्व है जो उन्हें भाई भाई बनाता है। हिंदुओं में एकता का कोई ऐसा तत्व नहीं है और कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिख लोग ऐसा क्यों कहते और सोचते हैं कि एक सिख या एक खालसा 1.25 लाख आदमी के बराबर होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक मुसलमान हिंदुओं की भीड़ के बराबर क्यों है। निसंदेह यह अंतर हिंदुओं की जाति प्रथा के कारण है, यानी कि हिंदुओं में सामाजिक संगठन नहीं बनता, वो अपनी शक्ति को एहसास नहीं कर पाते। इसका सबसे प्रमुख कारण जाति प्रथा है और जाति प्रथा के तहत जाति प्रथा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण कारण निकल कर सामने आया है। बादशाह लिखते हैं कि जब तक जाति प्रथा रहेगी हिंदुओं में संगठन नाम की कोई बात नहीं रहेगी, और जब तक उनमें संगठन नहीं होगा हिंदू कमजोर और डरपोक रहेंगे। हिंदू कहते हैं कि उनकी कौम बड़ा सहनशील है। मेरे मत से ये बात सही नहीं है। अनेक अवसरों पर यदि उनका असहनीय रूप देखा जा सकता है और कुछ अवसरों पर उनमें सहनशीलता देखी जा सकती है, तो इसका कारण यह है कि या तो वे विरोध करने में अत्यधिक शक्तिशाली हैं या पूरी तरह उदासीन हैं। हिंदुओं की यह उदासीनता इस कदर उनकी आदत का हिस्सा बन चुकी है कि हिंदू किसी अपमान या अन्याय को बुज़दिल बनकर सहता रहेगा। मॉरिस के शब्दों में उनमें यह दिखाई देता है कि बड़े लोग छोटे लोगों को कुचल रहे हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को कुचल रहे हैं, ताकतवर लोग कमजोरों को मार रहे हैं, क्रूर लोग निडर होकर विचरण कर रहे हैं, दयालु लोग साहस न होने के कारण चुप हैं और श्रीमान लोग लापरवाह हैं। हिंदू देवता भी धैर्यमान और सहिष्णु है, इसलिए अन्याय और उत्पीड़न के शिकार हुए हिंदुओं को दयनीय स्थिति की कल्पना करना असंभव नहीं है। उदासीनता किसी समुदाय को लगने वाली सबसे घातक बीमारी है। हिंदू परस्पर इतने उदासीन क्यों हैं? मेरे विचार से यह उदासीनता जाति प्रथा के कारण है और इसके कारण किसी अच्छे काम के लिए भी उनमें संगठन और सहयोग होना असंभव हो गया है। कोई भी सुधार तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के मानकों, समुदाय की सत्ता और समुदाय के हित से ऊपर और उससे अलग अपने विचारों, अपनी धारणाओं और स्वयं की स्वतंत्रता और हित पर अधिक बल देता है। लेकिन यह सुधार आगे लगातार संपन्न होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का समुदाय उसके दृढ़ विचारों को किस सीमा तक समर्थन देता है। अगर समुदाय में सहनशीलता की भावना है और वह अपने लोगों से न्यायोचित मांग व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहेंगे और अंततः अन्य लोगों को भी नए विचारों से सहमत कराने में सफल हो जाएंगे। किंतु दूसरी ओर अगर समुदाय सहनशील नहीं है और वह सही या गलत किसी भी उपाय से ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ को दबा देता है, तो ऐसे व्यक्ति समाप्त हो जाएंगे और सुधार की आशा भी समाप्त हो जाएगी। आजकल किसी भी जाति के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने का पूरा अधिकार रहता है जिसने उस जाति के नियम को तोड़ने का अपराध किया हो। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि जाति से बहिष्कृत होने का अर्थ है उसे समाज के किसी भी कार्य में भाग न लेने देना, तो वस्तुतः ये कहना कठिन है कि जाति बहिष्कार अधिक कठोर दंड है या मृत्यु। इसलिए आश्चर्य नहीं कि किसी हिंदू में यह साहस नहीं है कि वह जाति की सीमा को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर सके। ये सही है कि आदमी अपने सहयोगियों से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सही है कि वह उनके बिना रह भी नहीं सकता। वह चाहता है कि उसके सभी साथी उसकी अपनी शर्तों पर उसके साथ रहें, लेकिन अगर वे लोग उसकी शर्तें नहीं मानते तो वह किसी भी शर्त पर उनका साथ लेने के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही उसे इसके लिए पूर्णतः आत्मसमर्पण करना पड़े। कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य की असहायता का लाभ उसकी जाति हर समय उठाने के लिए तैयार रहती है और वह इस पर भी बल देती है
कि सभी व्यक्ति उस जाति की संहिता का अक्षरशः और तत्वतः पूरा पालन करें। कोई भी जाति किसी भी सुधारवादी व्यक्ति के जीवन को नरक तुल्य बना देने के लिए षड्यंत्र करके बड़ी आसानी से अपने को संगठित कर सकती है। अगर षड्यंत्र अपराध है तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई आदमी अपनी जाति के नियमों के विरुद्ध कुछ करने का साहस करता है तो उसे जाति बहिष्कृत करने के जघन्य अपराध को कानून में दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जाता। लेकिन आजकल जो स्थिति है उसके अनुसार कानून ने भी हर जाति को इस बात का पूरा अधिकार दे रखा है कि वह अपने सदस्यों के लिए नियम बनाए, उन्हें उनके अनुसार चलाए और विरोधियों को जाति बहिष्कृत करके दंडित करे। इस प्रकार रूढ़िवादियों ने सुधारकों को उत्पीड़ित करने और सुधारों को समाप्त करने के लिए जाति को सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि हिंदुओं की नीति और आचार पर जाति प्रथा का प्रभाव अत्यधिक शोचनीय है। इसी विषय पर आज का अंबेडकर संदेश भी है। हिंदुओं की नीति और आचार पर जाति प्रथा का प्रभाव अत्यधिक शोचनीय है। जाति प्रथा ने जन चेतना को नष्ट कर दिया है, उसने सार्वजनिक धर्मार्थ की भावना को भी नष्ट कर दिया है। जाति प्रथा के कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति का होना असंभव हो गया है। हिंदुओं के लिए उनकी जाति ही जनता है, उनका उत्तरदायित्व तो अपनी जाति तक सीमित है, उनकी निष्ठा अपनी जाति तक सीमित है। गुणों का आधार भी जाति ही है और नैतिकता का आधार भी जाति ही है। सही व्यक्ति के प्रति अगर वह उनकी अपनी जाति का नहीं है, उनकी सहानुभूति नहीं होती, गुणों की कोई सराहना नहीं होती, जरूरतमंद के लिए सहायता नहीं है, दुखियों की पुकार का कोई जवाब नहीं है, अगर सहायता दें तो वे केवल जाति मात्र तक सीमित है, सहानुभूति है लेकिन अन्य जातियों के लोगों के लिए नहीं है। क्या हिंदू किसी भी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं? यदि कोई महात्मा हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्य उत्तर यही है कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह उसकी जाति का हो। ब्राह्मण ब्राह्मण नेता को ही मानेगा, कायस्थ कायस्थ नेता को ही मानेगा, अनुसरण करेगा, आदि आदि। हिंदुओं में इस बात की क्षमता ही नहीं है कि वे अपनी जाति से भिन्न अन्य जाति के व्यक्ति के गुणों का सही मूल्यांकन कर सकें। गुणों की सराहना तभी होती है जब वह व्यक्ति अपनी जाति का हो। उनकी पूर्ण नैतिकता उतनी ही निम्न कोट की है जितनी जंगली जातियों की होती है। आदमी कैसा भी हो, सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपनी जाति का होना चाहिए। न उन्हें गुणों की प्रशंसा से मतलब है, न बुराई के विरोध से। उनके लिए मुद्दा सिर्फ इतना है कि अपनी जाति का पक्ष लें या नहीं। क्यों हिंदुओं ने अपनी जाति के हितों स्वार्थों की रक्षा करने में अपने देश के प्रति विश्वासघात नहीं किया है? तो बाबा साहब का ये प्रश्न यहाँ पर बहुत यूँ कहें कि हृदय में चोट पहुँचाने वाला साबित हो सकता है। आपको लग सकता है कि ये कितना ज्वलंत प्रश्न यहाँ बाबा साहब ने रखा है कि वो जाति को सर्वोपरि मानते हुए यानी कि देश को कहाँ छोड़ दे रहे हैं। जात के साथ ये विश्वासघात है जब हम अपनी जात को अहमियत देते हैं और देश को सर्वोपरि नहीं मानते। ये व्यवस्था हिंदुओं की है जिसमें जाति प्रमुख रूप से मानी जाती है। आज के अम्बेडकर संदेश को आपने अंत तक वाच किया। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप जैसे साथी जो लगातार अम्बेडकर संदेश को वाच करते हैं, अंत तक वाच करते हैं। और इतना ही नहीं मेरे साथियों, लास्ट में पूछा जाने वाले प्रश्न का जवाब भी बड़ी शिद्दत के साथ आप देते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके प्रश्न हमारे द्वारा रखे गए प्रश्न का जवाब आप लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे बेहद खुशी होती है। मैं आप सभी के प्रति बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, हिंदुओं में संगठन होना असंभव क्यों है? एक लाइन में आंसर कर सकते हैं क्योंकि निष्कर्ष आप समझ चुके हैं। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश रोकने से पहले एक बार पुनः निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अपने स्तर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसी आह्वान और निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य
कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।